हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम लेक्चर 1 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर फर्स्ट द यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब हम बायो का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट्स नोन एज सेल। जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी यहाँ जीवित प्राणी है ना इस धरती पे, वो सभी मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट्स। जो हमारी बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल। सेल से बनी है, सब कोशिकाएं से बनी है हुई हैं। इन एनिमेटेड थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। जो जीवित नहीं है, नॉन लिविंग है, वो जो है सेल से नहीं बनी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ले सकते हो क्या बोलते हैं, चेयर, पेन। इसका ले सकते हो एनिमल, प्लांट्स। सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल ही है जो हमें बनाती है। द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही सारा काम करती है, हमारा ज़िंदगी को बनाने का काम सेल का है। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। साइटोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स। देखो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, बेस्ट नोट्स होंगे। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो फिर आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। साइटोलॉजी का मतलब मैं बता रही थी कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स। साइटोलॉजी का मतलब होता है जिसमें बायोलॉजी में सेल्स के बारे में बात की जाए। पहले सेल बनता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है। हमारे कई प्रकार के ऑर्गन जैसे लीवर, स्टमक के अंदर। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, कैसे वर्क करता है, और फिर ऑर्गेनिज्म मतलब पूरा हम बनते हैं। यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर, आ जाओ पढ़ते हैं। सिंगल सेल, यूनी मतलब सिंगल, सिंगल सेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म मेड अप जो सिर्फ वन सेल से बने हैं वो उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दैट सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल लिविंग फंक्शन लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन, मूवमेंट। जो जितने भी सिंगल सेल है वो ऑल वर्क करते हैं फॉर लिविंग, जिंदा रहने के लिए। जैसे लाइक ब्रीथिंग भी करते हैं, वो सांस भी लेते हैं, डाइजेशन भी करते हैं, अपना मूवमेंट सब एक ही क्रिया से करते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, यीस्ट, बैक्टीरिया। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मतलब मैनी सेल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी, जो ऑर्गेनिज्म जो जीवित प्राणी बहुत सारे सेल से बनते हैं उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे हम भी बहुत सारे सेल से बने हैं। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर। जो डिफरेंट सेल है वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे कि हमारे जो सेल है अलग अलग काम करता है, हर सेल अलग अलग काम करता है, बटा हुआ है। लेकिन इसमें है कि एक ही सेल सारा वर्क करेगा, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। हम खाएंगे कहीं और जगह से और सांस लेंगे किसी और जगह से, ऐसे, ठीक है। एनिमल, प्लांट्स, फंजाई एंड एक्सेट्रा। मतलब फॉर एग्जांपल दे रहे कि मल्टी सेलुलर एनिमल में प्लांट्स है, हम भी है, ह्यूमन भी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब आ जाओ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्मिंग द एक्सटर्नल फंक्शन ऑफ लाइफ। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैपेबल है, मतलब वो उतने समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, मतलब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। परफॉर्मिंग, वो सारे काम खुद कर सकते हैं जिंदा रहने के लिए। जैसे a single cell is capable to perform all life function required to survive। मतलब एक सिंगल जो सेल है वो सारे काम कर सकता है जीवित रहने के लिए। O2 ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, और अमीबा सारा काम कर सकता है। वैसे ही और भी हैं। डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। आज हम जानते हैं कि आखिर सेल का कैसे सेल को खोजा गया। यूज्ड सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। एक साइंटिस्ट था जिसने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया और डिस्कवर्ड एंड कॉइंटेड द टर्म सेल इन 1665। मतलब 1665 में फर्स्ट टाइम
एक साइंटिस्ट ने खुद के माइक्रोस्कोप से सेल का खोज निकाला, सेल को ढूंढ लिया। ऑब्जर्व द साइज ऑफ कॉर्क, उन्होंने स्लाइस लिया, पेड़ का एक स्लाइस कॉर्क लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और फिर उन्होंने देखा, लेकिन उन्हें डिस्कवर किया डेड सेल्स की, ठीक है। और उसका नाम था साइंटिस्ट का रॉबर्ट हुक। अब आ जाओ, इन्होंने क्या कहता है, ओर्क ट्री है कोई नाम, इसका ट्री का नाम है ओर्क ट्री। बार्क और आउटर मोस्ट लेयर जो कॉर्क होती है। फिर एक और साइंटिस्ट आए, डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। इन्होंने क्या किया, बुल्ट एनवोलप्ड माइक्रोस्कोप, इन्होंने जो ये माइक्रोस्कोप को उसको और अच्छा किया, अच्छा करके डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल इन 1674। इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी की, पहली बार इन्होंने जिंदा लिविंग सेल को खोजा 1674 में। फर्स्ट पर्सन टू क्लियर सी एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। मतलब इन्होंने सिर्फ सेल की खोज नहीं की लिविंग, इन्होंने बैक्टीरिया सेल की, ब्लड सेल की, अपने स्पर्म सेल की, इन्होंने मतलब बहुत चीज़ की खोज कर रखी है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, ये साइंटिस्ट इन्होंने ही सेल की खोज की, बैक्टीरिया, ब्लड सेल सबकी खोज की, और इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को कहा जाता है। और एक और साइंटिस्ट आए, डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। इन्होंने क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिस्कवरी की। ऑब्जर्व्ड ऑर्चिड सेल, इन्होंने ऑर्चिड प्लांट से ऑर्चिड सेल की डिस्कवरी की और इसी के अंदर इन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस देखा। अब इनका नाम था, इस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज किया। अब फिर सेल थ्योरी दी, तीन साइंटिस्टों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। फर्स्ट मैथाइल स्लेटन एंड थियोडोर स्वान, ये दोनों साइंटिस्टों ने बोला अपने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, मतलब जो टिश्यू हैं या ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, सभी मेड अप ऑफ सेल, सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी चीज़ हैं, मतलब ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, मतलब या ये कहो या टिश्यू कहो या ऑर्गन कहो या ऑर्गन सिस्टम कहो या ये हो, ये भी सेल से बना है, ऑर्गन सिस्टम भी सेल से बना है, ऑर्गन भी सेल से, और ये भी सेल से। इसका मतलब ये है कहने का कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, सब इन्हीं से बने हैं। मैथाइल्स स्लेडन जो बॉटनिस्ट है, मतलब जो प्लांट्स के बारे में खोज करते थे, 1838 में इन्होंने कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने कहा कि ऑल जितने भी प्लांट्स हैं वो सब सेल से बनी है। थियोडोर स्वान, फिर ये जोलॉजिस्ट हैं जो एनिमल के उस पर रिसर्च करते हैं। 1839 को इन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जितने भी एनिमल्स हैं सब सेल से बने हैं। रुडोल्फ वर्च्यू ने 1855 में कहा ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स, मतलब ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये इनकी भाषा में उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कि जितने भी सेल बने हैं वो अपने प्री सेल से ही बने हैं। जैसे ये सेल, अगर यहाँ सेल है, मतलब एक सेल ये बना हुआ है, तो इससे पहले भी एक सेल होगा और इससे पहले भी एक सेल होगा, ऐसे, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारा फंडामेंटल है, मतलब इसके बिना हम जी नहीं सकते। मैथाइल स्लेडन इज अ जर्मन बॉटनिस्ट, क्या है ये, जर्मन के रहने वाले बॉटनिस्ट है जो प्लांट्स की खोज करते हैं। कौन, मैथाइल स्लेडन इज अ साइंटिस्ट। थियोडोर स्वान इज अ ब्रिटिश जोलॉजिस्ट, ये ब्रिटिश में थे और जोलॉजिस्ट हैं ये। He reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane। और तुम्हें पता है थियोडोर स्वान ने एक और चीज़ की खोज की थी जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। He also concluded that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells।
इन्होंने ये भी बताया था कि जो प्लांट्स के ऊपर जो सेल होते हैं उसके ऊपर सेल वॉल भी होते हैं, लेकिन इन्होंने इसकी भी खोज की थी, लेकिन इसका क्रेडिट इनको नहीं, उनको रॉबर्ट हुक को जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ही इनके बारे में खोज की थी, फिर इन्होंने भी बताया। अब आ जाओ ये देखो, रेड ब्लड सेल्स राउंड एंड बाई कॉनकेव, मतलब रेड ब्लड सेल्स राउंड होते हैं, बाई कॉनकेव होते हैं, ऐसे होते हैं कॉनकेव, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स एम्बॉइड की तरह होते हैं, मतलब थोड़ा ऐसे पुट्टी पुट्टी, ठीक है, समझ जाना। क्लमर ऐसे होते हैं, देखो बीच में इनके ये सेल होता है, मतलब पूरी ही सेल है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा होता है, निशान ऐसे होते हैं। एपिथाइल सेल्स कहते हैं, लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, ये बड़े लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं। ये तो सबको पता होगा, ये है नर्व सेल्स, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होते हैं ये पता क्या है। मीसोफाइल सेल्स राउंड एंड ओवल, ये राउंड होते हैं, ओवल की तरह होते हैं, मतलब आलू मान लो, आलू की तरह होते हैं। चलो, अट्रेक्हिड एंग्लोटिड, मतलब ये ऐसे होते हैं, थोड़ा टेढ़ा, जैसे हमारे जो वो है ना, हमारे गर्दन में, हमारे उसमें जो क्या बोलते हैं, इसोफेगस नहीं, पाइप जैसी होती है ना खाने वाली फूड, वैसा, ठीक है। अब आ जाओ ट्रिपिकल बैक्टीरिया, देखो जो ट्रिपिकल बैक्टीरिया होते हैं 1 से 2 माइक्रोमीटर होते हैं, PPLO अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर होता है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर, मतलब इसमें ये क्या कहना चाहता है मैं बताती हूँ। देखो इसमें ये कहना चाहता है कि यूकैरियोटिक सेल जो है वो बड़ा होता है मुकाबले प्रोकैरियोटिक सेल से। देखो प्रोकैरियोटिक सेल कितने छोटे छोटे हैं, वायरस तो बैठे देखो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स को हम एर्थ्रोसाइट भी कहते हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसमें, राउंड एंड बाई कॉनकेव होते हैं, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तुम्हें पता है रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, राउंड एंड बाई कॉनकेव होते हैं, और 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर 10⁶ मीटर। न्यूरॉन नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। तुम्हें इतना तो पता होगा, ये चलो मैं बता देती हूँ, मुझे भी इतना नहीं पता था कि लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होते हैं, मैं ऐसे ही कह रही हूँ, मुझे पता है सब चीज़। ट्रैकिड, ये क्या होता है इनमें, ट्रैकिड पता है क्या, अभी तुम्हें दिखाया था मैंने, प्रेजेंट इन जाइलम, ये जाइलम में प्रेजेंट होते हैं। डेड सेल्स होते हैं ये, एंग्लोटेड होते हैं। ह्यूमन वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। एम्बॉइड, इरेगुलर शेप, एम्बॉइड शेप होती है। और कलमरर एपिथाइलम, ये तो भाई लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। मीसोफाइल सेल्स प्रेजेंट इन लीव्स, ठीक है। अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट 30 से 40 होता है भाई। राउंड एंड ओवल होते हैं, अभी तुम्हें दिखाया था। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, एग ऑफ एन ओस्ट्रिच, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल 10 से 15 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट लिविंग सेल इज एग ऑफ एन ओस्ट्रिच, जो 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। ट्रिपिकल यूकैरियोटिक सेल, प्लांट एनिमल सेल्स 10 से 20 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर। जनरल साइज ऑफ बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल अब्सेंट। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स कौन है, माइकोप्लाज्मा, PPLO, जिसे कहते हैं प्नूमोनिया लाइक 0.1 माइक्रोमीटर ऑर्गेनिज्म। दिस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वायरस नॉट कंसिडर्ड लिविंग, वायरस जो होते हैं ना, वायरस एक पहली बात तो वायरस लिविंग होते ही नहीं है,
वायरस लिविंग नहीं होते, वो किसी के अंदर घुस जाते हैं तब वो लिविंग बन जाते हैं। ओके, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। स्मॉलर देन बैक्टीरिया, अ सेलुलर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। वायरस नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, वायरस सेल से नहीं बनते, नॉन लिविंग होते हैं ये। लाइसोसोम, देखो ये जो है चित्र, ये है सेल ऑर्गेनिज, मीन्स ये है चित्र ह्यूमन सेल। एक सेकेंड, ये क्या है, एक सेकेंड, अभी तुम्हें बताती हूँ क्या है। पहले तुम बताओ ये क्या है। बेटे ये सेल ऑर्गेनिज है। चलो बढ़ते हैं। ये जो है, देखो मैंने इसमें कलर नहीं कर रखा, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये जो है ऐसे जो शेप होता है वो लाइसोसोम का होता है। इसमें जो ये होता है ना ऐसे ऐसे, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये होता है डीएनए इसे कहते हैं। हमारा डीएनए जिसमें हमारी सारी पहचान है कि हमारा रंग कैसा होगा, हम कैसे रंग के होंगे। डीएनए 2 टाइप्स के होते हैं, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। क्रोमैटिन में क्या होता है, जो फैले होते हैं हमारे डीएनए, और क्रोमोसोम जिसमें हमारा डीएनए सही से होता है। ये जो ऐसे, ये माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं इसे, और ये जो हमारा ऐसे वैक्यूल बोलते हैं, और ऐसे जो हमारी गोल्जी बॉडीज़ बोलते हैं। इसके अंदर जो होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो ऊपर से है बनी हुई है उसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल बैक्टीरियल सेल भी होता है, प्लांट सेल भी होता है, फंगल सेल में भी होता है। चलो अब आ जाओ दूसरे पर। सेल ऑर्गेनिज। सेल ऑर्गेनिज में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज भी होती है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज होती है, दोनों होती है। मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड भी होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी होती है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज क्या है, देखो वैक्यूल में एक सिंगल है, लाइसोसोम में सिंगल है, गोल्जी अपार्ट्स में सिंगल है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टम में सिंगल है, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड किसमें है, न्यूक्लियस में डबल है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल है, प्लास्टिड्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी डबल है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन सेल जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, वो राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं है, सेंट्रोसोम में सेंट्रोल में मेम्ब्रेन नहीं है, एनिमल सेल में भी नहीं है, ठीक है। होमवर्क, चलो होमवर्क तुम्हें दे देती हूँ। स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी एंड लॉन्गर सेल इन द ह्यूमन बॉडी। चलो मैं ये बता देती हूँ। स्पर्म सेल, वो ओवम सेल, बॉडी सेल। चलो दोबारा मतलब नर्व सेल, सॉरी। देखो स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में स्मॉलेस्ट सेल जो सबसे छोटा सेल है, स्पर्म सेल जो लड़कों में होता है, मेल में होता है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्ग सबसे बड़ा सेल हमारे शरीर में, ओवम सेल जो हम में होता है, मतलब फीमेल्स में होता है। लॉन्गेस्ट सॉरी ये लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट तो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी नर्व सेल। लॉन्ग जो लॉन्ग होता है, लार्ज मतलब जो यहाँ से भी ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा फैला हो। ये लो मैंने आपके लिए इसमें समरीज कर रखे हैं, ये चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हो। ये देखो मैंने आपके लिए बिल्कुल जो हमने अभी पढ़ा वही है, देखो। चलो फिर भी मैं बोल देती हूँ। टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिक ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनिज। एब्सेंट एक्सपेक्ट प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल, फॉर बैक्टीरियल सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस ऑफ कोर्स प्रेजेंट इंस्टीड न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। एब्सेंट होता है, एब्सेंट क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसकी जगह न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट। अब प्रेजेंट मतलब मैं गलत थोड़ा बोल रही थी क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब सही बोल रही हूँ कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, ठीक है। क्रोमोसोम अब सिंगल, मोर देन वन क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा होते हैं और प्रोकैरियोटिक में केवल वन होते हैं, वन, ठीक है। ऑर्गेनीज, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनीज एब्सेंट, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड है ही नहीं इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है, प्लास्टिड में नहीं है, ईआर में नहीं है, गोल्जी पार्ट्स में नहीं है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, प्लास्टिड में भी प्रेजेंट है, ईआर में भी प्रेजेंट है, गोल्जी पार्ट्स में भी प्रेजेंट है, एक्सेट्रा। राइबोसोम प्रेजेंट 70S राइबोसोम। 70S का मतलब क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो अगली वीडियो में जानेंगे, ठीक है। प्रेजेंट 80S राइबोसोम, ठीक है।
साइज एंड मल्टीप्लिकेशन, स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, 0.2 माइक्रोमीटर, 2.0 माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक है। एंड मल्टीप्लाइज रैपिडली, मतलब ये जल्दी जल्दी वो बनाते हैं, संख्या बढ़ा देते हैं। लार्जर 10 से 100 डायमीटर भाई, और ये स्लोली करते हैं, स्लोली मल्टीप्लिकेशन होता है इनका। एग्जांपल ले सकते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई सेल। सो आशा करती हूँ कि आपको मेरा समझ आया होगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी कोई भी गलती हुई हो इस वीडियो में तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि मैं अपनी गलती सुधार पाऊँ। देखो, प्रोकैरियोटिक समझ सकते हो कि प्रोकैरियोटिक बिल्कुल पुअर है, पी से पुअर, तो पुअर के पास सामान क्या होते हैं, कम, तो इसके पास इसलिए कम है, इसके पास नहीं है ये सब। और यूकैरियोटिक मतलब है इसके पास, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।